अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू। वीकेंड के ड्रामे हम डिस्कस करेंगे। हसन, सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? Assalamu alaikum Amna and assalamu alaikum to everybody watching. Alhamdulillah Amna, I feel I have 100% recovered. Allah का बड़ा एहसान शुक्र है करम है फजल है. I feel absolutely fine. अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोविड के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदे का इतना अच्छा नहीं होता। सो अगेन, बिफोर वी बिगिन आवर रिव्यूज़, वीड लाइक टू से दैट रिसर्जेंस जो हुई है कोविड की, वो बहुत बुरी हुई है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, घर से बाहर मास्क के बगैर मत जाएं, ओवर फ्रैटरनाइज मत करें, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ लोगों को मत मिलें। एब्सोल्युटली आमना, मैंने कल ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड भी शेयर किया है इसीलिए बिकॉज मुझे लगा कि मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे मैं पहले भी बता चुका हूँ एंड अगर कुछ लोगों से मिस आउट हो गया तो दोबारा बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए कि बहुत माइल्ड थे। अगर मेरा जो सबसे मेजर सिम्टम था वो ये था कि आई लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। अगर मेरी स्मेल और टेस्ट का मसला ना होता तो प्रोबेबली मैं टेस्ट भी ना कराता, बिकॉज जी, अदरवाइज जी आई हसन। हैड नो फटीग, आई हैड नो बॉडी एक्स, आई हैड नो फीवर, आई हैड नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि यूजुअली आपको सुनने में आता है। एंड आई वाजंट इवन कॉफिंग परसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो लोगों को लगता है कि अगर यही होगा तो ही कोरोना वायरस होगा, जी, वरना जो है वो ये कोई कॉमन कोल्ड या फ्लू वाला चक्कर है। जी, तो इसलिए प्लीज इन्हीं वजहों से आपको और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, बिकॉज कभी कभी ये सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते और हम रियलाइज करते हैं, हमें लगता है कि यार हम बिल्कुल ठीक है, बट अगर वो टेस्ट कराएं तो पता चलता है कि वो कोरोना वायरस का केस है। जी। तो इसलिए प्लीज एहतियात करें। टेस्ट अगर आपने नहीं भी कराना तो मास्क जरूर प्लीज पहन के रखें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी मास्क पहनाएं, बिकॉज अ मास्क रियली कैन सेव अ लाइफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये तो हो गया पब्लिक सर्विस मैसेज। मूविंग ऑन टू ड्रामाज। हसन, आपका वीकेंड कैसा गुजरा ड्रामा देखने में? मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग टेलीविजन देखा है इस वीकेंड पे। अच्छा, तो वो बताएं ना कौन सा ग्राउंड ब्रेकिंग टेलीविजन देखा आपने। हसन, कल द क्राउन का फोर्थ सीजन शुरू हुआ नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, मुझे लगा आप अब हमारे ड्रामों की बात करी। नहीं जी, मैंने जुमेरात तक ख़त्म किया शिट्स क्रीक के 6 सीज़न। और मैं तो पूरा एक एपिसोड डेडिकेट करना चाहूँगी, नॉट टुडे बट समडे। क्या ग्राउंड ब्रेकिंग टेलीविज़न है, और इट वाज जस्ट सो फैसिनेटिंग टू वॉच इट। एनीवे, वो मैंने देखा। फिर मैंने क्वींस गैम्बिट देखना था संडे को, लेकिन जैसे ही मैंने नेटफ्लिक्स ऑन किया मुझे नज़र आया कि क्राउन का नया सीज़न, and of course our obsession with Princess Diana, and so I started watching that. So groundbreaking television. इन दोनों चीज़ों के बीच में हसन, फिर भी मैंने 6 अदद ड्रामे पाकिस्तानी भी देखे। छा गई हैं आप 6 ड्रामों में। आई एम अज्यूमिंग कि थर्सडे को आता है घिसी पिटी मोहब्बत, जी, थर्सडे को आता है शराब एंड ऑल्सो बंदे एक डोर से, जी, सैटरडे को वीव गॉट मुश्क, जी। संडे को वीव गॉट करार एंड संडे को वीव गॉट छलावा, हसन, जो डिड कि यू मैंने मैनेज देखा। टू वॉच छलावा? I did, and I couldn't sleep all of last night. I swear, I'm not kidding. I slept at like 6 in the morning, so I hated it. But I also loved it. So, but I can't decide what to do now. उस पे आते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल कॉन्वर्सेशन करते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन, हाँ जी, आप कितने क्यूट हाँ हैं जी। कि आप पाकिस्तानी हॉरर से डर रहे हैं। यार बात छलावे से मैं आपको खैर मैं आता हूँ, विल टॉक अबाउट दैट, बट पहले शुरू करते हैं बंदे एक डोर से। जी हसन। um, मुझे लगता है आमना मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ बंदे की डोर से जी, देखते हुए, और मैं वो सारी बातें कह चुका हूँ जो मुझे कहनी है, तो प्लीज इस पर आप कुछ कह दें। जी हसन, मैंने एक्चुअली टाइम पूरा लिखा है। 0 to 7 minutes and 10 seconds तक तो फ्लैशबैक और रिकैप चले। उसके बाद 7 minutes 10 seconds से लेके 8 minute 30 seconds तक OST चला, जिसमें हमें ब्लैक एंड वाइट पास की चीज़ें नज़र आई। उसके बाद कोई 9वें 10वें मिनट में जाके नया ड्रामा शुरू हुआ, मतलब नया एपिसोड। और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि वाह। नहीं, यही था तो बस ये। ये है, आई मीन ऑनेस्टली मैं तो थक गया हूँ ये बात कह कह के, बट जिन लोगों ने देखा है बंदे एक डोर से,
आई सपोज वो लोग रियलाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एक व्यूवर के लिए, और व्यूवर से बढ़ के हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें रिव्यू करना होता है ड्रामा। तो जब एक ड्रामे में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, वो ड्रामा वहीं पे अटका हुआ है, वहीं पे ठुसा हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोग, आई एम श्योर यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हाउ frustrating it can be for us to watch that drama. No, And and that's all and I'm going to say today. and Hassan, we also know that the drama was written in 23 episodes, as 23 episodes. तो अब ये जो 30 एपिसोड हिट कर रहा है, तो 7 एपिसोड तो डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर्स ने खींचा है. So we know कि एक अच्छी भली कहानी थी, which was a simple household story that people related to. The performances were pleasant, people characters were engaging. मगर वो अब इतना stretch हो गए हैं कि I don't want to waste a second more on it. Let's move on. ठीक है, then let's skip it and let's move on to Sarab. जी. सराब की इम्पोर्टेंट एपिसोड इसलिए थी क्योंकि हूर की और असफंदयार की शादी हो गई, जी. which was obviously a major development, but शादी के फौरन बाद ही हूर हेलुसिनेट करती है और उसको असफंदयार नजर आता है, जो असली असफंदयार बाहर फोन पे बात कर रहा होता है, और वो घर से बाहर निकल जाती है. उस जी. घर से बाहर निकलने वाला एक जो मोमेंट था, बहुत माइनर सी चीज है बट मुझे बड़ी अच्छी लगी, सो आई वांट टू पॉइंट इट आउट, बिकॉज अगर वो ना हुई हुई होती तो मैं कहता कि ये देखो ये हुआ है, कि असफंदयार हूर को कहता है कि दरवाजा खोलो, बिकॉज ऑब्वियसली वो उसकी हेलुसिनेट कर रही है. जी. असफंदयार खुद तो दरवाजा नहीं खोल सकता था ना उस पॉइंट पे, जी. तो वो हूर को कहता है कि दरवाजा खोलो, एंड हूर फिर दरवाजा खोलती है, बिकॉज ऑब्वियसली असफंदयार असल में तो उसके साथ नहीं होता ना, एंड शी गोज आउट. आई थिंक दैट वाज, आई लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई. It was सो आई it was वांटेड टू जी, पॉइंट इट आउट. आपने बिल्कुल सही इस पॉइंट को पिक किया कि ये बड़ा अच्छा एक था कि असफंदयार तो दरवाज़ा नहीं खोल सकता. बहरहाल जब बेडरूम में वो हूर बेड पे बैठी होती है और असफंदयार जो है उसका आके उसको कहता है कि चलो मेरे साथ चलते हैं, उसका इमेज वो शीशे में नहीं नज़र आना चाहिए था. एक्चुअली मैंने देखते हुए, जैसे ये एक अच्छी पॉइंट था कि हूर ने दरवाज़ा खोला, सिमिलरली ये एक और अच्छा पॉइंट होता अगर मिरर में रिफ्लेक्शन असफंदयार की एज अ व्यूअर हमें नज़र ना आती, और जब वो दिखा रहे थे तो मुझे था कि ये असफंदयार should not have been visible in the mirror. You know, do you understand? बिल्कुल, या आई डू, सही कह रही हैं आप. बिल्कुल. मैंने तो ये नोटिस नहीं की बात, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट. जी, तो जहाँ एक बुरी थी वहाँ एक अच्छी चीज़ भी थी. सो ऑब्वियसली थॉट थ्रू समवॉट बट नॉट कम्प्लीटली. उसके ठीक अलावा है. जो सकीना आपा हैं असफंदयार की अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एपिसोड के शुरू होने से वो, बल्कि मेरा ख्याल है पूरे ड्रामे के शुरू होने से रोना शुरू करती हैं, और वो रोती चली जा रही हैं, रोती चली जा रही हैं, रोती चली जा रही हैं. उनको तो भाई कोई कोई सेडेटिव दे दे उन खातून को. मुझे अच्छा, समझ नहीं अब आ पता रही. है आमना, मैं भी यही सोच रहा था कल बात, और जो हूर के वालदैन हैं उनका भी जो, एंड औरंगजेब लगारी साहब इतने वेटरन एक्टर हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, जी. लेजेंड है हमारे, जी. बट जो उनकी पूरी जो परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि इट्स टू लाइक ओवर द टॉप, टू एग्जैजरेटेड, टू एनिमेटेड, तो वो प्रोबेबली डायरेक्टर ने ये बोला होगा कि यार कि आप थोड़ा इसको ज्यादा करें, मुझे नहीं पता, या उन्होंने खुद से तो नहीं ऑब्वियसली डिसाइड किया होगा, बिकॉज एक एक्टर इज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर. तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इसको इतना भी, जो बाकी चीजें उनको इतना ओवर ड्रामेटाइज करने की जरूरत क्या थी. आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको लगा होगा, जैसे हम अक्सर राइटर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो स्पाइस होना जरूरी होता है ड्रामे के अंदर. अगर ये बिल्कुल ही हूर और असफंदयार के ऊपर फोकस कर देते तो फिर इनको शायद ऐसा लगता है कि व्यूवरशिप नहीं आएगी, तो उन्होंने वो बीच में जो एलिमेंट डाला हुआ है, जैसे अब एकदम बैठे बैठे असफंदयार के बाप को आंखें बंद हो गई, उसकी माँ चीख धाड़ी है, हूर के वालदैन चीख धाड़े हैं, तो आई थिंक ये उन्होंने अपनी तरफ से इसलिए डाले हैं कि थोड़ी सी कुछ वो जो जैसे फैसल कुरैशी कहते हैं ना, ड्रामों में बूम होना चाहिए, बैंग होना चाहिए, तो बट वो बैंग इज वर्किंग अगेंस्ट द ड्रामा, इट्स गोइंग अगेंस्ट इट, बिकॉज जो एक अच्छी चीज है असफंद और हूर का रिलेशनशिप, इट टेक्स अवे फ्रॉम दैट. दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स अगर आप देखें या फैमिलीज देखें, तो जो हूर के पेरेंट्स हैं वो दोनों माँ बाप दोनों ओवर द टॉप, बहनें ओवर द टॉप. शुक्र है हम वर्दा से बच गए इस एपिसोड में. लेकिन नमल जो है वो भी अब रो रही है. अब समझ नहीं आ रही कि वो इज शी क्राइंग फॉर हर सिस्टर, इज शी क्राइंग फॉर असफंदयार. I don't understand. She's obviously crying for Asfandiyar. Asfandiyar. I mean, and I don't know why. And I'm really getting agitated now that why the hell are you, woman, are you crying over a man who doesn't even see you? I mean, you know. दूसरी तरफ जो असफंदयार की अम्मी है वो कॉन्स्टेंटली रो रही हैं. अच्छा, the one really likable character is the father, असफंदयार's father,
played by Sajid Shah. I think he's a fantastic actor. बड़ा measured उनकी performance है, बहुत अच्छी performance है. लेकिन अगर आप मुझे एक बात का जवाब दे देना हसन, तो मैं आपको वाटर कूलर आज दूंगी. पूछें. कोई भी डोमेस्टिक क्राइसिस होता है, खास तौर पे औलाद को लेके, तो घर के जो वालिद साहब होते हैं उनकी सेहत पे क्यों असर होता है, ये हम बहुत कम देखते हैं कि जो माँ हैं उसको कुछ हो. कोई ड्रामा आप उठा लें, इश्किया से लेके आप जलन को देख लें, आप मतलब हमेशा जो डैडी होते हैं उनका दिल बंद हो जाता है. ये प्लीज़ आप मुझे सर एक्सप्लेन करते हैं प्लीज़. ये इसकी एक वजह तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो बैंग चाहिए होता है कि यार के बैंग, किसी को हार्ट अटैक दे दो, किसी को कुछ कर दो, तो वो बैंग एक आई एम सॉरी आई पिक्ड ऑन इट बिकॉज़ फैसल कुरैशी ने अपने इंटरव्यू में ये यूज किया था कि बैंग, तो वो बैंग जो चाहिए होता है इसलिए वो किसी न किसी को मार देते हैं. अच्छा, मोस्ट केसेस में बापों के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि मदर्स के रोल तो वैसे ही इनसिग्निफिकेंट होता है. तो मदर्स और जो जिस तरह की खवातीन, घरेलू खवातीन हमारे ड्रामों में दिखाई जाती हैं, वो ना कुछ ऐड कर रही होती हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर रही होती हैं किसी सिचुएशन में से. तो उन्होंने तो ऐसे एक डोर मैट या बन के रहना होता है या शो पीस बन के रहना होता है. शोपी, आप बापों कहना को चाह रहे मारने हैं का कि वो, इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए आप बापों कहना को चाह मार रहे हैं कि देते वो वैसे ही जिंदा लाश होती हैं, तो उनको मार के क्या मिलेगा, तो अब्बा जी को हैं. मार आप देख लें, आप देख लें, आप देख लें, आप खुद देख लें. यस, कोई अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट, ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हमारे ड्रामों में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, कहाँ पे कोई उनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस होती है प्लॉट को लेके कि स्पेशली जो सपोर्ट कास्ट होती है, जो जी, कि फादर्स या मदर्स या ग्रैंड पेरेंट्स के रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको आप रखें ना रखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. उन्होंने एक कैरेक्टर मारना होता है तो वो बापों को मार देते हैं कि चलो इम्पैक्ट ज्यादा होगा. तो ऐसा ही है कि तो कमाल साहब भी ऐसे ही लगता है कि मरने वाले हैं, और उनको जो दिल का दौरा पड़ता है, और उनकी बेटी हुमा जो है वो स्टेथोस्कोप ला के उनका ब्लड प्रेशर चेक करती है, और फिर देखती है तो वो ही इज़ पास्ड आउट. सो हैज़ ही पास्ड अवे, और इज ही जस्ट लाइक, I don't think he's passed away. I think he'll probably survive. आई होप सो, बिकॉज But आई आमना, लाइक. मैं एक concluding remark देना चाहूंगा और फिर we'll move on. जी, It's actually very unfortunate also because otherwise, if you look at the plot and the messaging, it's very good. जी, The performances are also excellent. It is this drama, Sarab in particular, is one of those dramas that should have ideally been wrapped up in the 13th, 14th, 15th episode. ठीक है, ये वो टाइप का ड्रामा है कि जो 15-16 किस्तों के लिए बनता, हम जी, देखते, हम अच्छा मैसेज ड्रॉ करते और खत्म कर देते. बट बिकॉज हमारे टीवी का वो फॉर्मेट बन चुका है कि 24 भी नहीं, अब तो 30-30 एपिसोड तक आपने ड्रामा चलाना है, इसलिए इधर उधर की बातें, ये बाप का हार्ट अटैक आना, माँ का चीखना, फुफ्फियों का लड़ना आपस में, वट्टा सट्टा दिखाना, वो सारा कुछ, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. क्योंकि जब कोई एक अच्छी अटेम्प्ट करता भी है एक अच्छा मैसेज या एजुकेट करने की, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑडियंसेस को उन चीजों के बारे में बताने की जो कि उनको नहीं भी पता होती, अनफॉर्चुनेटली ये बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट के 30 एपिसोड हमने खींचना है, इधर उधर की बातें डाल के जो बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा रहा होता है, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है. सर्टनली ऐसा ही है, ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ठीक है जी. जी, मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत. जी हसन. अगेन हमने जो एंटिसिपेट किया था, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, मुझे लग रहा था कि वो जो फरखंदा बेगम है वो जहर दे देंगी जी, खलील को, तो ऐसे ही हुआ. I mean, other than that, there was no really. We were expecting them to get married. They got married. Obviously, photo shoot उनका cute था बड़ा, जो साम्या के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, फिर जी, दूसरी बीवी को भी बुला लेते हैं, जी, एक अनार और 100 बीमार. जी, शहूद अलवी has done a fantastic job यार. I फैंटास्टिक. think जी, he's जी, बिल्कुल, बिल्कुल. very impactful जी, performance. बहुत मुझे मजा आया उनकी जी, performance देख मगर अब वो मर गए के. And हैं. everybody else also. I mean, लेकिन now Darudsha, he has certainly passed on. he of course has certainly passed on, as we can tell from the next episode's जी, promo. But we also see that there is an addition now. we see in the promo. अच्छा, इस एपिसोड में क्योंकि स्टोरी हमें, आपने बड़ा, आपको सर क्रेडिट देना चाहिए, आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये होगा इनके साथ, तो हम थोड़ी सी ट्रिविया की बात करते हैं. एक तो जो अस्मारा की रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, नाउ आई थिंक इट्स लाइक स्ट्रेचिंग इट, तो एक चीज़ है, ये ओवर स्ट्रेच हो गई है अब बात. जी, मैंने तो पिछले रिव्यू में भी यही बात की. जी, आपने पिछले एपिसोड में भी कहा था, इस एपिसोड में तो इट टेक्स, आई थिंक इट्स बिकम एब्सर्ड नाउ. वो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को बजाय एड्रेस करके ख़त्म करने के, मतलब है उसकी शादियां 2 हो गई हैं सामिया की, अस्मारा अभी तक अपने मियाँ की बदबू के साथ नहीं डील कर सकी. एंड आई फेल्ट दैट द होल ट्रैक ऑफ हर कॉलिंग हर मदर इन लॉ रुबीना वाज रियली absurd. इट डिडंट मेक एनी सेंस एट ऑल. फसी बारी खान साहब हैं जो राइटर हैं घिसी पिटी मोहब्बत के,
उन्होंने लिखा बहुत क्वर्की तरीके से है पूरा ड्रामा एंड वी हैव अप्रिशिएटेड इट कम्प्लीटली. आई मीन आई लव इट, आई लव द क्वर्क, आई लव द फैक्ट दैट द कैरेक्टर्स आर अनकन्वेंशनल. बेशक वो सामिया के की अपनी ज़ात हो या रिजवान के पेरेंट्स हों, यू नो ऑल, या सामिया की छोटी बहन हो, दे आर अनकन्वेंशनल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. लेकिन जहाँ तक अस्मारा की बात आती है, उनका पूरा ट्रैक एक तो स्ट्रेच ओवर हो गया. आपने बिल्कुल सही कहा, पिछली एपिसोड में भी हमें लग रहा था अब तो वो बहुत ही आगे खिंच गया है. लेकिन जो वो पूरी एक थी ना कि जी अपनी सास को रुबीना कहना, आई फेल्ट इट वाज कम्प्लीटली absurd. और एक पॉइंट में आमना वो कहती भी है उसको कि तुमने ब्रश नहीं किया, तो ही सेज कि क्या मतलब, और वो कॉन्शियस हो जाता है, थोड़ा सा खत्म कर देती बात यार करके. रात को वो कह रही है कि मैं तुम्हें वेट कर रही हूँ. इतनी बड़ी तो चीज नहीं है यार. आई इतनी मीन बड़ी चीज नहीं है. अब अच्छी अनलेस ये बात सैटिरिकल है थोड़ा सा, जो हमें नहीं समझ में आ रहा. नहीं, सैटायर है इसका किसी तरह का. सैटायर नहीं है. मेरे ख्याल है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दिस बिटवीन, और ये अच्छी बात है कि अस्मारा कहती है कि मैं अभी लिहाज और उसका पर्दा रखना चाह रही हूँ. मैं जो चाह नहीं रही कि उसको तोड़ूं लिहाज को, तुम खुद ही समझ जाओ, मगर वो नहीं समझ रहा. बट द गुड थिंग इज दैट व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, there will be intimacy issues which they are trying to focus on, and I think which everybody has understood now. So we need to see them resolved, you know. Which even he, the guy has figured it out He's यार. figured तो it out मतलब कि तुम अब जब मेरे, उसने भी फिगर आउट कर लिया, हाँ, स्मारा भी कह रही है, तो खत्म करे मतलब मसले वो को यार रात को प्लीज. बिस्तर में नहीं आती, वो आती है जब वो सो गया होता है, वो उसके करीब नहीं नहीं, वो आती. कह रहा है बार बार कि तुम मेरे से जानबूझ के दूर रहना चाह रही हो, मेरे करीब नहीं आना चाह रही. उसको पता है लड़के को. और बीच में कुछ देर के लिए शक भी करता है कि इज देयर समबडी एल्स, मगर वो उसकी माँ उसको सही कर देती है. सो ऑल दिस इज वेरी गुड. But hello, now we need to see him use a deodorant and get it over with now, you know. Exactly. Yeah. Final note, I want to say that Ramsha looked stunning in that black sari, by the way. She looked very beautiful. She looked very beautiful, but क्योंकि मेरा फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक है. यार प्लीज नहीं यार, she looked so good आमना यार. क्या प्रॉब्लम. She looked beautiful. I have nothing, no objection. She had a very classic 70s look तो with फिर the French chignon in her hair and the flowers and the black and the gold sari. The sari blouse was wrong. साड़ी's blouse was what? Wrong. हैं? साड़ी का जो ब्लाउज था ना, हाँ. वो कमीज की तरह से लावा था. इट वॉज नॉट टेलर्ड लाइक अ साड़ी ब्लाउज. आप कह रही हैं कि लंबा था ज्यादा. ए लंबा था, उसके बाजू भी बहुत गलत लेंथ के थे, क्योंकि या तो स्लीवलेस वो होता टीवी है. की ऑडियंस के लिए था ना आमना. उसने जीक्यू के रेड कारपेट पे तो नहीं जाना था ना. ठीक है, ऐसा हम आपकी फैशन एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है. नहीं, मेरी आप सही एडवाइस ना कह ले रहे लें, हैं. बट ऑब्वियसली शी वांटेड टू कीप इट लाइक She could have covered. worn a full sleeves blouse and even then it could have been more flattering. और भाई सबा फैसल ने भी तो साड़ियां पहनी है ना घिसी पिटी मोहब्बत में, उनके नहीं, ब्लाउज. Ramsha probably didn't want to do that ना. So whoever wants to listen to my advice, the sari blouse was not tailored properly because it looked like a kameez cut into a blouse. It was not tailored, structured like a blouse. Blouse ठीक है, के, but Ramsha looked very pretty. हाँ, Ramsha looked beautiful, absolutely. I am not ठीक हो denying that. जी. ठीक हो गया. Point noted, my lord. मी लॉर्ड. और अगली एपिसोड से नजर आ रहा है कि अली अब्बास जो हैं वो एंट्री और मारेंगे. हाँ, मैं यही कहने वाला था कि अली अब्बास has made an entry, but he doesn't seem to be playing a conventional guy, so I don't know कि उनकी जी. love story develop होगी आपस में या नहीं. ये नहीं होगी. ये नहीं होगी. Absolutely. But interesting, it's very refreshing to see Ali in a different kind of a role. Yes, a nice new haircut and you know looking different from his usual bhaijan Yeah. looks. Yeah. Yeah, so really looking forward to the next episode. हसन चिलावे पे आए अब. नहीं नहीं, चिलावे पे भी नहीं आएंगे. अभी हम आएंगे करार के ऊपर. All right. करार आपको कैसा लगा? मैंने देख लिया. कैसा लगा? अगर मैं ओवर एक्टिंग का कोई अवार्ड देना चाहूँ तो वो मैं सनम जंग को देना चाहूंगी करार के अच्छा, लिए. तो मैं फिर पिछली बार सही था, इसका मतलब है, जो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा था. कि क्या आपने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया? रिकैप करें जरा. मैंने कहा कि कभी कभी कोई जो एक्टर्स होते हैं वो कोई कैरेक्टर जो प्ले कर रहे होते हैं, द कैरेक्टर इज मेंट टू बी लाइक दैट. सो इट्स प्रीमेच्योर कि अगर आप एक ही एपिसोड बाद या 2 एपिसोड बाद किसी एक्टर को उसके ऊपर उस बात के ऊपर क्रिटिसाइज करें, क्योंकि वो समटाइम्स ना इट टेक्स सम अ व्हाइल फॉर द कैरेक्टर टू ग्रो ऑन यू. No, I don't think this character is going to grow on us, by the way. I don't think the drama is going to grow on No, us. it's not. It's not. I mean, I'm so not interested in who Maya wants to marry.
and why I missed a part maybe in the drama in the episode कि क्यों वो अली सफीना को छोड़ के कहती है अमार से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. बिकॉज उसने फोन किया जब तो अली सफीना की बीवी ने उठाया, सलमान की बीवी ने, एंड शी डिडंट नो कि सलमान वाज मैरिड. Oh right, वो part मैंने मिस कर दिया. हाँ, so now she wants to marry Amar, and Amar's nani likes Fariha, who's a nicer sister, and एंड ऑब्वियसली जो हमने पोस्टर देखा है ड्रामे का, उस पे हमें पता चल जाएगा कि इवेंचुअली फरिया और इस मुनीब भट्ट की ही शादी होगी, मुनीब भट्ट के कैरेक्टर की. Fariha, of course, played by Rabab Hashim, I have to say has done a decent job. She was the more likable of the characters, and but She's done a again, very good job, but Amna, but I think the hair that she makes, मैंने उनका अभी एक ड्रामा देखा था क्योंकि LSA में nominated था. I've forgotten the name of that drama. Jio पे चला था. She had a similar hairstyle. I think she really likes to do the side braid thing. अच्छा. So I don't know. I mean, I'm not a fashion expert, but No, but they need to change their looks now from drama to drama, yeah. So which they yeah. don't. So yeah, that's what I mean. Yeah, yeah, you're That right. maybe You're right. experiment with your look. It's too much. You see, it's too much of a comfort zone for everybody. These dramas have become too much of a comfort zone. If you take a character out of context और आप कहें कि ये इसका ये character जो है actor इसकी ये look किस ड्रामा में से है आप नहीं बता सकेंगे. You won't be able to say, which is so unfortunate because so little attention is being paid to detail. तो अब आमना फिर करार के बारे में क्या मतलब, मैंने तो पिछले हफ्ते रिव्यू अपना दे दिया था, आप इस बार बताएं ना कि क्या आपकी क्या असेसमेंट. नहीं, मुझे तो बहुत अनोइंग लगा. एक तो ये कि जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है वो ही इतना लाउड है कि वो मतलब उसके साथ आप अटैच हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी उसकी स्टोरी में. दूसरा जो सेंट्रल कैरेक्टर है आपका अमार प्लेड बाय मुनीब भट्ट, वो इतना अनजान है. मुझे तो समझ नहीं आती कि कैरेक्टर्स अनजान है या राइटर डायरेक्टर समझते हैं कि ऑडियंस अनजान है कि वो एक लड़की तुम्हारे मुंह के आगे बैठी हुई आई रोल कर रही है और ऐसे ऐसे कर रही है कि ओ माय गॉड मेरा रिश्ता, आई डोंट वांट टू मैरी दिस गाय. उसको नजर ही नहीं आ रहा. मतलब ये कौन लोग हैं? हु आर दीज पीपल हु कैन नॉट जज बाय समबडीज एक्सप्रेशन हाउ दे फील? हु आर दीज पीपल? आई वांट टू आस्क. सो नो, these are people in our writers heads. I don't think they're even in the writers' heads. I don't know who are these people. उसको नहीं ना, उसके मुंह के आगे खड़ी बैठ के वो लाल कपड़े पहन के और शक्लें बना रही है. कोई अंधा भी देख ले कि ये भाई तुम्हें पसंद नहीं करती. She's not और interested. उसके बाद वो अपनी नानी को पता है क्या कह रहा है, जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, नानी को कह रहा है आप फिक्र न करें, उसमें और भी क्वालिटीज होंगी. ऐसा लग रहा है. Yeah. ओ हेलो, अच्छा होंगी और भी, आप फिक्र न करें. नानी को कह रहा है फिक्र न करें, होंगी. पता उसको भी कोई नहीं है, होंगी. उसको कख नहीं पता. उसको बट नानी खाना को कह भी रहा है, फिक्र न पकाना करें, आता उसमें और भी होगा. अच्छी क्वालिटीज होंगी, होंगी अच्छी जी. शक्ल होने के अलावा. अच्छा, नानी फिर भी थोड़ी एस्ट्यूट है. उन्होंने देख लिया कि लड़की में बहुत गरूर है. आमना, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट, फिर आप कहती है मुझे इश्क मोहब्बत की समझ नहीं है, मैं बड़ा कोई अनरोमांटिक आदमी हूँ, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती कि आप किसी को पहली बार देखो और आपको प्यार हो गया है और आप कह रहे हो कि मैंने उसके साथ शादी करनी है और मैं उसके बगैर. I don't understand these things, to be honest. Infatuation, yeah, I can understand. You can be attracted to somebody, but you इतना आपको प्यार हो जाए कि आप बोलो यार मैंने शादी कर लेनी है उस इंसान को जाने बगैर, परखे बगैर, मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती. So when in Crown in the 4th season, when an 18-year-old Diana sees Prince Charles for the first time, and she's completely infatuated with him, and he's a prince, and that entire fairy tale unfolding in her head, and वो उसको love at first sight हो जाना और कहना कि मैं I'm going to live the fairy tale, वो समझ आता है. Yeah, he was a prince, for God's He was a sake. prince, yeah. He was a prince. Amar is no prince. No, bhai, no, 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 no. Certainly not. जी. Anyway, तो ऑनेस्टली हमने कहा था कि हम इसकी 3-4 किस्तें देख के डिटरमिन करेंगे, लेकिन मुझे दूसरी किस्त के बाद अंदाजा हो रहा है, इस बार तो आमना का भी ओपिनियन है, आप लोग भी शायद एग्री करेंगे कि करार इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ऑन आवर लिस्ट ऑफ द ड्रामास दैट वी रिव्यू. अब छिलावे की तरफ चले. आप लोग भी अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगा. मैं कल देख रहा था, उसके तो कोई व्यूज भी इतने कोई ज्यादा नहीं है या सब्सटेंशियल नहीं, हो ही नहीं भी सकते. नहीं है कि बंदा बोले कि यार के लोग देख रहे हैं. मुझे ना लगता ही है आप ऐसा लोगों में क्यों से लग बहुत रहा है सारे हसन लोगों कि ने आप हमें छिलावे का फीडबैक देके रिव्यू, हम देखें. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप छिलावा का रिव्यू करते हुए भी डर रहे हैं. नहीं नहीं, आ जाते हैं छिलावा के ऊपर. जी चले, हसन. मैंने एक्चुअली कल ना पहली जाके पहली किस देखी. अच्छा. मैंने कहा कि अनफेयर होगा कि मैं हाँ. अगर डायरेक्ट दूसरी किस देखूं,
तो जब मैंने पहली किस देखी तो मुझे डर नहीं लगा, बिकॉज जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा कि पहली किस में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। बट जब मैंने दूसरी किस देखी तो फिर मैं डर गया थोड़ा सा। मतलब उस वक्त तो आई वाज ओके एंड आई एंजॉयड इट, आई रियली एंजॉयड इट, आई हैव टू से दैट इट हाँ इज वेरी वेल मेड। नवीन्स परफॉर्मेंस इज फैंटास्टिक। समीना जी अगेन वेटरन है हमारी, क्या हाँ जबरदस्त अदाकारी की है उन्होंने। हाँ एंड अदनान जाफर इज देयर एज वेल। मैं उनको आजकल जैक्सन हाइट्स में देख रहा हूँ और इधर मैंने उनको देखा, तो मुझे सो द परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंट्रीगिंग। हम्म बट हाँ, मुझे डर लगा और फिर मैं सो नहीं पाया रात को। पता है प्रॉब्लम क्या होती है आमना, मैं जब रात को ना, जब लाइटें ऑफ होती है ना मेरे कमरे की, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली 50 और ड्रामे छोड़ के सीधा उस तरफ चला गया, छलावा की तरफ। यानी कि जब और वो एक पर्टिकुलर सीन था इस एपिसोड में, जब वो नीचे किचन में भी होती है और ऊपर भी होती है बेडरूम में, और जब वो बेडरूम में ऊपर होती है उसकी आंखें काली होती है, तो वो बार बार मेरे दिमाग में, और मैं सो ही नहीं पाया। मतलब ऐसा नहीं मुझे कोई डर, ऐसा खुदा ना खासा अल्लाह माफ करे कि मुझे डर ऐसा कोई लगता है कि मैं, मेरी जान निकल जाती है। बट वो जो ये मुझे दिमाग में सोचें आती है ना, फिर मैं सो नहीं पाता। तो मैं सो नहीं, मैं सुबह 7 बजे सोया हूँ आज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हसन, आप यानी कि जब अंधेरा होता है तो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? यार आप नहीं करती अपने आप को, आपको कोई नहीं कुव्वत नजर आती है अपने साथ उस नहीं, वक्त? आप इकरा का हाथ पकड़ लिया करें ना जब आपको डर लगे। वो सोती हुई का क्या मैं बेचारी का हाथ पकड़ूं अब? अच्छा, आप ना डरें, मैं रिव्यू कर देती हूँ। बात ये है कि ये नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट पता है क्या करूंगा, कि हाँ संडे को ये आता है ना, अब संडे को रात को ही मैं देख के रात को ही सोना होता है मुझे। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं दिन के टाइम मंडे ट्यूसडे को देख लूं और हम जुम्मे को रिव्यू करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कोई? नहीं, आप मंडे को सुबह उठ के भी देख सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ करूंगा, मैं संडे को रात को नहीं देखूंगा मैं अगली बार। मेरा ख्याल है कि हमें रिव्यू करना चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छा नहीं ड्रामा नहीं, लगा रिव्यू है। जरूर करें, हाँ और मैं अगर ना भी देखूं तो मैं चाहूंगा कि आप रिव्यू करें। लेकिन अगर आपने रिव्यू करना है और मैंने स्टोरी सुननी ही है तो फिर मैं देख भी लूं। नहीं बट नहीं, मैं रात को नहीं देखना आप चाहता। सुबह ऐसा करें कि जब फजर के लिए आप उठते हैं ना, उस वक्त देख लिया करें। उस वक्त फरिश्ते भी आ रहे होते हैं, आपके अंदर बुरे ख्याल नहीं आने देंगे। हाँ, तो फिर सुबह यही हुआ है कि फजर पढ़ के ही मैं सोया हूँ। फिर मैंने कहा अब तो सुबह हो गई है, अब तो ठीक है। ठीक हो अच्छा, गया। एनीवे, एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न्ड, जी हसन। we've got a girl whose name is मारूख। जी मारूख ही है ना? नहीं, लड़की का नाम है मानूर। और मानूर मानूर। जो है पहले एपिसोड में हम देखते हैं, क्योंकि हमने नहीं रिव्यू किया, मैं रीकैप कर दूं कि मानूर जो है, शी इज मियाँ बीवी आर कंप्लीटली इन लव, और कट टू द हस्बैंड हैज डाइड एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। एंड वो दिखाते हैं कि वो सफ़ेद कपड़ों में, और उसकी जो सास, खाला सास है, उसके साथ वो रहती हैं। दे हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। तो खाला सास ये कहती हैं कि हम शिफ्ट हो रहे हैं कराची, वहाँ हमारा आबाओ अजदादी घर है और वहाँ रहेंगे, क्योंकि इस घर में बहुत अमार की यादें हैं, यहाँ हम नहीं रहना चाहते। तो वो कहती है कि आई वांट टू गो टू हिज ग्रेव, एंड शी सेज नो, हमारे ख़ानदान की औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती। बहरहाल मानूर जो है वो एक इंतहाई ट्रांसपेरेंट पजामा पहन के और डबल हैवी ड्यूटी पलकें, जो कि उन्होंने दूसरी एपिसोड में भी नहीं उतारी, वो पहन के और फुल मेकअप में रात के अंधेरे में चली जाती हैं कब्रिस्तान। ये भी नहीं कि वो दिन के वक्त जाएं, वो जाती भी रात को हैं, जब खाला सो गई होती हैं। तो शी स्लिप्स आउट एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट। नाउ यू नो दैट व्हेन अ वुमन इज़ गोइंग टू अ ग्रेवयार्ड एंड शी इज़ प्रेगनेंट एंड रात का वक्त है एंड शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ वेयरिंग वाइट, तो दिस कैन नॉट लीड टू एनीथिंग गुड। सो ये डिमोनिक किस्म का उनको एक वहाँ शख्स मिलता है कब्रिस्तान में, हु कुड बी दी अच्छा, अंडर। सॉरी, यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। डिमोनिक जो आपने बोला है, जी I thought that whatever supernatural being that was, probably a jinn, was a friendly jinn. he still could be. She has not been harmed even in the second episode. हाँ, She could because not, उसने उसकी साइड ही ली है। but he's still demonic, he's still supernatural, he's not a man, I mean, right? ओके। राइट तो वो जो है वहाँ से उसके साथ अटैचमेंट होती है उसकी, वो उसको लग जाता है। फिर जनाब बच्चा पैदा होता है उनका। तो पहली एपिसोड का आखिरी सीन हम देखते हैं कि जो खाला होती हैं वो हॉस्पिटल में आके जब बच्चे को लेटा हुआ देखती हैं कॉट में, तो उसके साथ एक और बच्चा होता है हुज गॉट अ डिमोनिक फेस, राइट। एंड उस पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड, आई मस्ट से, द पेस वाज वेरी फास्ट। हम वापस जाते, अच्छा बीच में ये होता है कि वो जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने जाती है मानूर, वहाँ के जो शफीक साहब, नहीं सरफराज साहब होते हैं, वो इनडिसेंट एडवांसेस करते हैं उस पर, और वो उनको थप्पड़ मारती है। और थोड़ी देर बाद जब वो गेट को छोड़ के निकलती है तो शी सीज़ हिम जंप ऑफ द टेरेस, ऑफ द रूफ टॉप।
वो मरते नहीं हैं, वो सकते में चले जाते हैं। और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जी एक ये ना, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ क्वैक, आई वुड कॉल हिम मे बी अ साइकिक। अदनान जाफ़र जो है वो एक साइकिक बन के आते हैं, और उनकी पावर ये है कि वो जो उनको स्टोरी नरेट कर रहा होता है वहाँ पे उनके साइकी के अंदर चले जाते हैं। सो ही स्पिरिचुअली वो उस जी इंसिडेंट में अपने आप को ले जा सकते जी हैं वो वहां ले पे जा उस सकते हैं। टाइम पे। तो वो ले जा के देखते हैं कि हुआ क्या, और एक्चुअली धक्का जो था सरफराज साहब को मानूर ने दिया था। मगर जब मानूर उनसे बात करती है तो ही रियलाइजेस कि मानूर के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है, एंड मानूर ऑल्सो रियलाइजेस कि इट्स नॉट जस्ट विद माई चाइल्ड, इट्स विद मी। और फिर वो खैर खाला जान तावीज़ वगैरह कराती हैं, बच्ची की गली में सूर्य रहमान का तावीज बच्चे के गले में डाल बच्चे के देते हैं। गले में डाल देते हैं। और उसके बाद वो जो बच्चे का एक इम्प्रेशन है वो आना बंद हो जाता है। लेकिन 12 साल बाद जब हम देखते नहीं हैं। नहीं, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये अच्छा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। जी वहां पे बिकॉज अदनान जाफर कम्स होम विद मानूर सेइंग के तुम्हारे बच्चे के साथ भी कोई इस तरह की कुव्वत होगी, तो बिकॉज उस वक्त गले में सूर्य रहमान का तावीज होता है बच्चे के गले में, अदनान जाफर कैरेक्टर टेल्स एवरीबडी कि अब वो जो प्रेजेंस है आप दोनों के साथ वो अब नहीं रही, ना बच्चे के साथ है ना माँ के साथ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द तावीज। तो वो फिर स्टोरी मूव कर जाती है 12 साल आगे, which for during which time we are supposed to assume कि कुछ भी नहीं ऐसा हुआ because of the ताबीज। और फिर अब आप बताएं कि वो क्या हुआ फिर। तो फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जो मानूर है वो ढूंढ रही होती है बच्ची को जिसका नाम है सवेरा, और वो कहती है कि किधर और छुप गई हो और फिर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। वो अलमारी खोल के निकलती है तो हम देखते हैं कि जो वो सूर्य रहमान की जो डोरी थी वो गिर गई है उसके गले में से, और अलमारी के अंदर एक छलावे नुमा बच्चा जो है वो भी मानूर की उम्र का ऑलरेडी बैठा हुआ है। बॉय। हाय, चुरचुरी हो रही है हसन। और ये जी और वो बॉय। बच्चा जो है फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि उसको सिर्फ सवेरा देख सकती है, सो सवेरा अपेरेंटली नोज दैट बॉय, एंड देन द बॉय टेल्स सवेरा कि मुझे सिर्फ वो देख सकता है जिसको मैं चाहूं कि वो मुझे देख सके। जी और वो फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि नानी को तंग भी करता है और नानी के हाथ से चीजें कुछ होती हैं तो वो इशारा करता है तो वो गिर जाती हैं, और फिर सवेरा को अपेरेंटली कोई अगर स्कूल में बच्चा तंग कर रहा होता है तो उसको भी इधर उधर वो जी घुमाता फिराता है और उसको I चोट thought it दिलाता was a brilliant premise, and the entire execution, the way the story is being told, is very good. I have only two problems. Again, one with Manur's makeup, because the kind of girl she's shown to be, I mean, even जब वो बेवा हुई होती है, full makeup. I mean, नवीन वकार is a beautiful girl. हम उसको हम सफ़र के वक्त से देख रहे हैं और बिल्कुल she's aged, she's not aged, and she's gorgeous. She is absolutely beautiful. She didn't need to do all of this makeup, and the fake eyelashes were a bit much. Second, जो उनकी hired help है फायजा, वो भी मुझे लगता है कुछ ओवर ड्रेस्ड एंड है। वो ओवर तो मेड है। हायर्ड हेल्प तो लग ही नहीं रही थी, वो मुझे तो बहन लग रही थी, वो हाँ भी जी छोटी बहन लग रही थी बिल्कुल। तो वो भी ओवर थी, और वो थोड़ा सा अनरियल था। आई विश के ना होता, बिकॉज उसके अलावा द स्टोरी इज़ वेरी गुड। इंसिडेंटली हसन, मैं सैटरडे को अपनी ग्रोसरीज करने के पैराडाइज गई तो मुझे मुझे वहाँ पे समीना अहमद साहिबा मिल गई, एंड ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, सो आई बम्प्ड इनटू हर एंड आई सेड आई एम लविंग चिलावा, एंड शी वाज लाइक रियली, तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कहा नहीं। कहती आगे देखना डर लगेगा, आगे बहुत तो खतर। हाँ उस वक्त पहली किस्त आई थी ना, तो उसके बाद लगना शुरू हो जी गया हमें डर। उन्होंने कहा कि आगे बहुत डरावना होता जाएगा। सो इंशाल्लाह वेरी सून विल बी रीचिंग आउट टू हर फॉर एन इंटरव्यू। This is obviously a very interesting drama, interesting जी premise जैसे आपने जी बोला, and I think मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो अब स्टोरी शायद थोड़ा और आगे मूव हो, because we see नूर जफर in the poster, जी नूर ज़ारा खान sister and जी अली अंसारी as well। जी तो मुझे ऐसा लगता है, I could be wrong, that ये सवेरा बड़ी होके नूर बनेगी सर्टनली। और जो लड़का है वो बड़ा होके अली अंसारी बनेगा। नहीं, मेरा ख्याल है वो लड़के छलावे का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली इट्स अ हाइपोथेटिकल फ्रेंड और अ डीमन हु इज अटैच्ड हिमसेल्फ टू हाँ हर। तो ये ग्रो कर जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है कि अली अंसारी माइट बी अ लव इंटरेस्ट एंड नॉट द छलावा। अच्छा ओके लेट्स ओके। सी लेट्स सी। The Chalava could still be the love interest also. ऐसा होता नहीं है वैसे। Okay, let's see. Let's see. Anyway, it's been जो मैं देख रहा था क्रेडिट्स में, तो नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया, and also Shamoon Abbasi. It's been co-directed by both these राइट people. राइट। And it's been written by Shahid Nizami. So it's good. I mean, enjoyable. NJ Films और MD Productions की प्रोडक्शन है।
मजे का लग रहा है. I would certainly want to know what's gonna happen in this drama, and I will definitely would also want to watch it. जी But I don't know how I'm gonna balance it हसन, out. आप So मंडे मॉर्निंग को देख लिया करें, है मंडे मॉर्निंग देख लें, रात को मत देखें. हाँ, कुछ इस तरह का कुछ फिगर आउट जी करेंगे. But we'll definitely we'll review it इंशाल्लाह. अब हसन मेरी बात सुने, हाँ जी. 15 सेकंड है आपके पास मुश्क का हाँ. रिव्यू शुरू करने के लिए. अगर आपने 16वां सेकंड किया ना तो मैंने रिकॉर्डिंग रोक देनी है. क्या मतलब? अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ हसन गया यू ट्यूबलाइट यू. समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया. हाँ जी. तो उसके बाद क्या आप मेरे ख्वाब में आएंगी फिर या नहीं आएंगी? ये अच्छा, आपके ख्वाब में फिर भी छलावा ही आया था. तो आप आए ना मेरे ख्वाब में, यही तो मैं कह रहा हूँ. जी बिल्कुल. या शायद गुड्डी आ शायद जाए मैं मेरे ही ख्वाब छलावा में, I'll बन be के happy. आपके ख्वाब में आ जाऊं हसन. गुड्डी गुड्डी आ जाए मेरे ख्वाब में. गुड्डी आ जाए आपके ख्वाब में. जी बिल्कुल. कैसी लगी आपको केस बताएं? अच्छी किस थी हसन. आई लाइक द एपिसोड. आई लाइक द एपिसोड. अगेन यू नो द मूवमेंट इज वेरी क्विक एंड वेरी एंगेजिंग. कि जिस तरीके से हमने, ऐसा नहीं है कि अगर आप सबसे पहले रूबी आंटी और रोशनी का ट्रैक देख लें, ऐसा नहीं कि उन्होंने 2-3 एपिसोड्स में खींचा है. वो उसी हाँ. एपिसोड में उसकी लेपा लापी करके साड़ी पहना के ये लो जी शी इज अप फॉर यू नो प्रेजेंट कर दिया उसे. प्रेजेंट कर दिया उसको. मतलब उसकी तबाइयाँ उन्होंने पूरी लिख दी हैं आपकी. सेकेंड, आप रिलेशनशिप देखें, डॉक्टर राना आई थिंक इज द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर इन द एंटायर ड्रामा. वो उस बेचारे पेशेंट के स्टिचेस छोड़ के चला जाता है गुड्डी को मिलने. शाउट आउट टू राजा हैदर. Shout out to Raja Haider, absolutely. Raja Haider used right in Mushk. You know, हमने उनको देखा उसमें भी दीवारे शब में. दीवारे शब. हाँ, wasted. But here he's like made such an impact. आमना, यहाँ पे मैं सॉरी एक सेकंड के लिए ऐड करना चाहूंगा. मैं बार बार कहता हूँ कि ये देखें, हमारे एक्टर्स इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हमारे. आ जाके बात आती है डायरेक्टर के ऊपर और राइटर के ऊपर. जी. अगर आपका डायरेक्टर अच्छा है, अगर आपके डायरेक्टर को आपसे काम लेना आता है, अगर आपका राइटर आपको अच्छी लाइंस दे देता है, तो देखें वही एक्टर कितना जबरदस्त काम करके दिखाते हैं आपको. टैलेंट की कमी नहीं है इस मुल्क में. अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आ जाके यही रह जाती है कि यार के जो कुछ हमारे राइटर्स हैं, जो जिस तरह की कहानियां और जिस तरह के कैरेक्टर वो डेवलप करते हैं, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. फिर ऑफ कोर्स 50% या शायद उससे ज्यादा जो जॉब होती है वो डायरेक्टर की होती है, टू मेक श्योर कि वो एक ऑडियंस को खुशी दे, एंटरटेन करे. वो देखें एहसन भाई भी कर रहे हैं और इमरान भी कर रहे हैं अपनी राइटिंग. हसन, जब जिस दिन ड्रामा बनेगा ना फॉर द आर्ट ऑफ ड्रामा मेकिंग और स्टोरी टेलिंग, और जिस दिन ड्रामा इसलिए नहीं बनेगा कि इस पे पैसे कितने कमाने हैं, उस दिन आपको नजर आएगा कि एक फर्क पड़ रहा है. Absolutely. That is the difference. They are making dramas for money. They are not making dramas as a work of art. So the day it will be made as a work of art, I think we will see the marked difference. But it was a very good episode. आप ये भी देख रहे हैं कि जो गुड्डी ताया जी का इलाज कर रही है by not giving the medicine, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही है कि डॉक्टर राना भी नहीं आ रहे और ताई जान भी जो हैं वो भी नहीं अटेंशन दे रही, वो रोशनी के काम में. ये मुझे बताएं कि आई फाउंड इट अ लिटिल अनकन्वेंशनल एंड अनबिलीवेबल कि गुड्डी जो ताया जी को दबा रही होती है बार बार. मेरा नहीं ख्याल कि इतने कंजर्वेटिव हाउस होल्ड्स में फीमेल सर्वेंट्स आर अलाउड टू दबाओफाई मेन इन द हाउस. No, but that's not your typical situation, right? That's or character. That's Goody. That's Goody. She's not from the conservative हाँ, household. मुझे भी यही Plus, हुआ. उस conservative household में जो लोग पैरा दे सकते थे, दादा वो बेचारे बीमार हैं, अंदर जी. अपना वो बिजी हैं. जी. वो जो महक है उसको तो ऑलरेडी गुड्डी से कोई, she knows कि गुड्डी is not your typical जी. person or household person. जी. दूसरी जो जुलेखा बाजी है वो तो खाना ही नहीं खा रही, वो अपना पड़ी हुई है. तो कौन नजर रखे गुड्डी के ऊपर? तो गुड्डी is free to move around wherever she wants. गुड्डी इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम, क्योंकि उसने अब वो लुभा रही है ताया जान को भी, राइट, और Yeah. वो लुभा रही है डॉक्टर राना को भी. एंड बोथ आर डेंजरस मैन. आई मीन दे आर मैन हु कैन बेंड द लॉ. Well, ताया तो बेचारे अब छूटे हुए कारतूस हैं, उन्होंने क्या ही डेंजरस होना है. नहीं जी, वो But छूटे हुए कारतूस नहीं है, वो Dr. Rana अपने. is certainly still very dangerous. नो, ताया जी विल बी बैक ऑन हिज फीट वेरी सून, बाय द वे. Really, you Oh, think so? oh, कि इस yeah. हालत से वो खड़े भी हो जाएंगे? ऑफ कोर्स. उनको जो तस्वीर देख के वो गुड्डी कहती कि मैं ऐसा आपको देखना चाहती हूँ, वो ऐसे हो हाँ, जाए. लेकिन वो जवानी की तस्वीर थी ना, वो he 20 साल पुरानी will वो bounce तस्वीर थी. back. He will bounce back. चलो, let's see. But
आमना, यू सी नाउ, जो आपने भी बात की प्रोग्रेशन की, बोर जी नहीं होने देता मुश्क आपको। आप देख रहे होते हो ना एपिसोड, आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि अच्छा स्किप कर दो, 2x पे देखो, एब्सोल्युटली आगे करो, एब्सोल्युटली खत्म करो। यूर एंजॉइंग इट बिकॉज अब देखें हमारा हीरो चला, ये नहीं कि 3 दिन लग गए उसको कराची पहुंचते पहुंचते। वो सुबह कराची पहुंच गया, कराची पहुंच के रूबी आंटी के घर पहुंचने का भी उन्होंने बताया कि वो किसी दोस्त के रेफरेंस से गया एक जी लड़के के पास, उसने आगे से अपने रेफरेंस से उसको रूबी आंटी के पास भेजा, पिस्तौल साथ लेके गया। पिस्तौल कैसे वो छुपा के ऊपर लेके गया ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि वो रूबी आंटी आगे उन्हें तलाशी नहीं लेने दी। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से ये भी बता दिया कि भाई तुम्हारी तलाशी क्यों नहीं हुई। उसने कहा एब्सोल्युटली किस्मत जब साथ होती है तो फिर कोई भी चीज जो है वो सामने बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल तो कोई लूज एंड नहीं छोड़ा, जो चीज बॉदर करेगी यार कि ये कैसे ले आया, पिस्तौल कहाँ से आ गई इसके पास, ये इसको हाँ लेके या कैसे। बिकॉज इतने मैं यही सोच रहा था अब ये उस रूबी आंटी के कोठी में पहुंच तो गया है, अब ये बाहर कैसे निकलेगा उससे। दो हाँ गार्ड बाहर हैं, अंदर मुलाजिम है, इतनी सारी लड़कियां, तो ये लेके कैसे जाएगा इसको जी वापस। जी नहीं तो नहीं दैट्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ना। प्लस वो जो पूरा एक शॉट था, सीक्वेंस था, वेयर आदम इज वेटिंग फॉर रोशनी टू कम इन, जो एंटिसिपेशन आदम के जी अंदर नजर आ रही थी, जो पूरा वो सीक्वेंस था, पानी ऐसे वो ग्लास आके पड़ा है जो आपके जी शरबत का, पूरा जो कैमरा जिस तरीके से आया है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा था, तो वो आपकी भी एंटिसिपेशन बिल्ड कर रहा था कि अब होगा क्या। सो आई लाइक दैट, क्रेडिट टू एहसन भाई नहीं अगेन। एंटिसिपेशन भी ये थी कि एक शरीफ आदमी को अगर आप कोठे पे बिठा दें उसका क्या रिएक्शन होगा यू नो वेल एग्जैक्टली, जैसे वो नजरें चुरा के देख रहा था जी तस्वीरें, ऐसा नहीं था जी कि वो घूर घूर के देखी जा रहा नहीं 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 तो वो बहुत अच्छा सीन था इट वाज वेरी गुड बिल्कुल नहीं नहीं बहुत अच्छी एपिसोड थी और मज़ा आया आई एम वेटिंग फॉर भाई लेकिन अगेन सर हीरो ऑफ द एपिसोड डॉक्टर राणा थे जब वो अपनी क्लिनिक पे अपने दिल पे स्टेथोस्कोप रख के बैठे था। होते हैं हाय मैं यही कहने वाला था। और अपने दिल की धड़कनें खुद सुन रहे होते हैं ना इट वाज वेरी क्यूट वो जो डायलॉग था ना, अभी मैं मसरूफ हूँ, मैं किसी को सोच रहा हूँ, हाँ ओए होए हाँ होए यार। फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं इमरान को पप्पी दूं और राजा हैदर को और पप्पी ऐसा दूं। नहीं है कि ही इज अ लेचरस ओल्ड मैन हु इज ट्राइंग टू डू दिस शी इज लीडिंग हिम ऑन कंप्लीटली नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। शी इज कंप्लीटली लीडिंग हिम ऑन और किस पॉइंट पे वो कहती है कि ख्वाब में फिर आप आए कि नहीं आए तो क्या क्या होता है जरा रिकैप करें वो भाग के जाता ना, उधर पहुंचता है तो वो कहता है कि क्या हुआ, तो कहती है कि मैंने कुछ बताना था, तो कल मुझे ख्वाब आया, हाँ तो कहता है कि अगर तो ख्वाब में मैं आया तो कम से कम मिठाई जरूर बांटूंगा। हाँ तो कहती है, जाओ बांट दो फिर। हाँ तो वो क्यूट, आई हाँ मीन इट जो वाज जो गुड इट उनका वाज गुड इंटरेक्शन दिखाया है गुड्डी का और यस राजा यस इसका यस डॉक्टर राणा का। आई मीन दैट देयर इज मोर टू इट, ऑब्वियसली ये इतना कुछ सिंपल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो रोमांस ऑफ नहीं पनप कोर्स रहा दोनों के बीच में। दूसरी तरफ डॉक्टर जो राणा है वो जुलेखा का फोन उठा ही नहीं रही, जुलेखा फोन कर कर पागल हो गई कर है। पागल हो गई है अब देखिए इन सब कैरेक्टर्स का नेक्स्ट स्टेप आप जानना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि अब रोशनी के साथ क्या होगा वो जब और वापस साकिब को भी एकदम, जो उसने रोशनी का नाम लिया, उसको भी गिल्ट ट्रिप आ रहे हैं। उसको बिल्कुल साकिब को गिल्ट ट्रिप आ रहा है साकिब को गिल्ट ट्रिप आ रहा है रोशनी जब घर वापस आएगी तो उसका क्या होगा दादा को पता है वो भागी थी वो माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे माँ उसको क्या हशर करती है साकिब की वापसी होगी उसके बाद आदम और महक का ट्रैक कहाँ जा रहा है महक और शायान का ट्रैक किधर जा रहा है शायान और मासूमा का ट्रैक किधर जा रहा है उसके बाद गुड्डी और डॉक्टर राना गुड्डी और ताया जी गुड्डी और आदम there's so much happening and you want to know everything so yeah ऐसे ऐसे जाल एक फैला हुआ है सारे कैरेक्टर्स के इर्द जी गिर्द, बिल्कुल और आप वो उलझा हुआ, और आप चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो उलझापन है उस जी जाल का वो खत्म हो। तो फैंटास्टिक, आई मीन अगेन शाउट आउट टू इमरान फॉर राइटिंग दिस स्क्रिप्ट एंड एहसन भाई फॉर डायरेक्टिंग इट सच विद सच कमाल, बिल्कुल मैं तो कहना चाहूंगा। एंड देन ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, उर्वा's परफॉर्मेंस, you've got Zara Tareen, you've got Hassan Ahmed, who's playing Taya, then again Imran himself. Everybody, there's so also good. Raja Haider, जी fantastic जी performances. Yaar, Momal, Osama, everybody's done a great job. We're being thoroughly entertained. I think the purpose of मजा आ गया, certainly certainly Saturday night well spent है ना? हाँ जी ठीक हो गया. Anything else you'd like to add? No, I'd like to just add that Hassan, whoever is watching and watches Netflix, please catch up on the last season of The Crown. It is magnificent, and of course, so much to be discussed. कि historically क्या change हुआ है, क्या नहीं हुआ? Does is Diana portrayed as one had envisioned? All of that.
इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। मैंने अभी 4-5 एपिसोड्स देखी हैं, मैं बाकी देखने के लिए बेचैन हूँ। मुझे क्वींस गैम्बिट भी देखना है। सुना है कि जिन्होंने देखा है देयर सेइंग कि ऐसा ड्रामा मिनी सीरीज़ है, कभी ज़िंदगी में बनी नहीं। एंड whoever has not watched Schitt's Creek must go and watch it. Again, 6 seasons and brilliant writing, brilliant, I've seen the first episode of Schitt's Creek. It was very brilliant. interesting. आगे जाके वही बात है कि entertaining and yet so uplifting and yet saying so many things at the same time that need to be ठीक said. हो गया। जी, आज आमना की तरफ से ये ब्रिलियंट आपको रिकमेंडेशंस भी मिल गई हैं। संडे को कल अगर आपने मिस कर दिया तो मैंने बियो जफर का इंटरव्यू किया था, वो हमने चलाया, बड़ा मजे का इंटरव्यू था। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया और बड़ी तारीफें की। थैंक यू वेरी मच, एज ऑलवेज योर फीडबैक मींस अ लॉट टू अस। आज आप हॉट रिव्यू देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते कुछ 2-4 इंटरव्यूज पढ़काएं और आपको वो जल्दी से देखने को मिले इंशाल्लाह। होपफुली वेंसडे का जो हॉट बाइट्स है वो मैं और आमना इन पर्सन करेंगे, बिकॉज मुझे अब 15 दिन हो चुके हैं। मेरा पहला सिम्टम आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 100% ओके ना। अल्लाह का बड़ा एहसान करम फजल है कि आई एम फाइन। मेरा टेस्ट कराए हुए भी मुझे 12 दिन हो चुके हैं। सो एज पर द न्यू WHO गाइडलाइंस, अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट आता है तो 10 दिन के बाद आप अपना ये खत्म कर सकते हैं आइसोलेशन। सेकंड टेस्ट इज नो लॉन्गर नेसेसरी एज पर अमेरिकाज Center for Disease and Disease Prevention as well as WHO. So hopefully, inshallah, I will be ending my isolation tomorrow, and inshallah, we will be seeing you on Wednesday with Hot Bites. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you soon, inshallah.